राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जब आप अपना पहला कदम रखते हो ना, तो सबसे पहले आपको श्रीधाम वृंदावन की रज को स्पर्श करके माफी मांगनी होती है। क्या आपको किसी ने ये बताया है? नहीं ना। तो चलो पूरी जानकारी बताऊंगी और इस पे जो कथा है वो भी आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि ब्रज रज की कितनी महिमा है शायद आप लोग नहीं जानते हो। ये ब्रज रज आम रज नहीं है, ये ब्रज रज क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब ब्रह्मा जी के ने सभी देवी देवताओं को ये बताया कि भगवान द्वापर युग में श्रीधाम वृंदावन में अवतरित होने वाले हैं और वृंदावन की बाल लीलाएं करने वाले हैं, तो सभी देवी देवता श्रीधाम वृंदावन में चले गए और उन्होंने अनेकों रूप धारण कर ली। जैसे कि कोई मोर बन गए हैं, कोई ब्रज की लता पता बन गई, कोई गवाल वाले बन गए, कोई गैया बन गई, कोई ब्रज की गोपियां बन गई। अर्थात अपने अनुसार जिसको जो भी पद मिला, जिसको जो भी जगह खाली मिली, उन्होंने वो जगह त्यागी। अब बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भी थे और बहुत सारे देवी देवता भी ऐसे थे जिनको कोई भी जगह नहीं मिल पाई। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हमने सुना है कि भगवान द्वापर युग में वृंदावन में अपनी लीलाएं करने वाले हैं, कृपया कर हमें भी कोई ना कोई स्थान अवश्य दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि भैया सभी स्थान फुल हो चुके हैं, सभी चीजें फुल है। सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने बोला ऐसे करो, आप हमें ब्रज का मोर बना दो, हम कन्हैया जी के साथ मोर बन के खेला करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला इतने सारे मोर बना दिए हैं मैंने कि वृंदावन में अब मोरों को रखने के लिए भी एक मोर कुटी बनानी पड़ेगी, मोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें ब्रज की गैया बना दो या फिर ब्रज के बछड़े बना दो। जब कन्हैया चला करेंगे ना, गैया गैया करा करेंगे, तो हम भी कन्हैया जी के साथ खेला करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला देखो, वृंदावन में मैंने इतनी गैया बनाई है, इतनी गैया बनाई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अकेले नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, इसलिए उनको नंद की अवधि दी गई थी। नंद जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वैसे ही बरसाने के जो जिनके सबसे ज्यादा गैया होती है उनको एक उपाधि दी जाती है, वो नंद की उपाधि थी, वो उनको दी गई थी। उन्होंने कहा, सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से बोला ऐसे करो, फिर आप हमको पेड़ पौधे ही बना दो, लताएं पताएं बना दो। ओ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे वृंदावन में मैं इतनी ज्यादा लता पता बना चुका हूं कि धरती दिख ही नहीं रही है और सूर्य देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं कि कहीं भी सूरज की रोशनी जाने की जगह ही नहीं बची है। अब तो सभी देवी देवता बहुत नाराज हुए, बड़े रुष्ट हुए। सभी ऋषिगण बोले कि ब्रह्मा जी से अगर हम आपको एक चीज बता दे तो आप क्या वो हमें वो बना दोगे ताकि हम ब्रज में जाके बास कर सके। ब्रह्मा जी ने बोला आप वृंदावन में जाओ और जाकर देखो, अगर आपको कोई भी जगह खाली मिलती है तो मैं आपको वही चीज बना दूंगा। तभी सभी देवी देवता और सभी ऋषि मुनि जो बच गए थे वो वृंदावन में आए। उन्होंने वृंदावन में देखा कि सारी जगह फुल है, सब हाउसफुल हो रखा है। तब उनकी नजर वृंदावन की रज पर पड़ी और वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने बोला कि आप हमें ब्रज की रज बना दो, एक एक कण बना दो। क्योंकि जब भगवान के नन्हे नन्हे पैर हमारी ब्रज की रज पे पड़ेंगे तो हमारा जीवन जो है वो तार हो जाएगा, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। मिट्टी की, रेत की, कण की कोई भी सीमा नहीं होती, आप हमें ब्रज की रज बना दो। तभी ब्रह्मा जी ने उनसे बोला तथास्तु। तो जो ये ब्रज की रज है ना, ये आम रज नहीं है। कितने ऋषि मुनि ब्रज की रज बन के उन्होंने पृथ्वी पे अवतरित लिया था, कितने देवी देवताओं ने वृंदावन की रज बन के पृथ्वी पे अवतरित लिया था। यही कारण था कि वृंदावन में जब तक कन्हैया जी रहे, आप लोगों को पता होगा शायद कि वृंदावन में जब तक कन्हैया जी रहे तब तक उन्होंने अपने पैरों में चरण पादुकाएं धारण नहीं की, किसी प्रकार की कोई चप्पल जूते धारण नहीं करे। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जो रज थी वो ऋषि मुनि थे, वो देवी देवता थे, और जब भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल उस रज पर पड़ते थे ना, तो वो रज पावन पवित्र हो गई है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन के साधु संत कहते हैं कि जब भी आप श्रीधाम वृंदावन में आओ तो आप भी अपने पैरों में कोई भी किसी भी प्रकार की चरण पादुका मत पहनो। अगर आप 1-2 दिन के लिए आ रहे हो,
अगर आप वृंदावन में रह रहे हो तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के लिए आ रहे हो तो उस रज को अपने पैरों पे लग जाने दो, ताकि आपके जो पाप है वो किसी प्रकार से छीड़ हो सके। माना कि आपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किए, लेकिन जिस भी जन्म में आपने पाप किए होंगे वो छीण हो जाएंगे अगर वृंदावन की रज, जो रज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी थी, वो रज आपके चरणों में लग जाएगी। तभी श्रीधाम वृंदावन के साधु संत ये भी बोलते हैं कि आप अगर वृंदावन 1-2 दिन के लिए आ रहे हो तो अपने पैरों में चप्पल मत धारण कीजिए। साथी के साथ जैसे ही आप वृंदावन की पावन धरा पे आ गए, सबसे पहले अपने मस्तक टेक कर ब्रज रज को अपने मस्तक पे लगा के सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सबसे माफी मांगी कि मैं आज आपकी पावन धरा पर जिसमें आप ब्रज रज बन के प्रकट हुए हो उस पे अपने चरण रख रहा हूं। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। वृंदावन की रज कोई मामूली रज नहीं है। बोला जाता है कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे होई, डाल डाल पे पात पात पर राधे राधे होई। तो आप वृंदावन जाना तो सबसे पहले ब्रज रज को प्रणाम अवश्य कीजिएगा और उसके बाद क्षमा याचना अवश्य कीजिए।